बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बना रही हूँ घर पर रोगनी नान बग़ैर अवन और बग़ैर तंदूर के। हम रोगनी नान बनाएंगे तवे पर। ये बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनते हैं जो मुंह में रखते ही घुल जाएं। तो चलें रोगनी नान बनाना शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो किस किस जगह से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो चलें रोगनी नान बनाना शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, इधर मैंने मैदा ले लिया है 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। मैंने इधर चीनी का पाउडर ले लिया है 1 टीस्पून। आपके पास जो नॉर्मल वाली चीनी है वो ऐड कर सकते हैं। नमक 1 टीस्पून। इसलिए जी मैंने इधर फ्रेश, आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप फ्रेश ईस्ट लेकर ही इसमें इस्तेमाल करें। जो पड़ा हुआ है उसको मत डालिएगा, वो डेड हो जाता है। ये मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून। इधर मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1/2 टेबलस्पून। दही लिया है जी मैंने 1/2 कप रूम टेम्परेचर वाला। आपने ठंडा दही इस्तेमाल नहीं करना इस रेसिपी के अंदर। घी डाल रही हूँ मैं 3 खाने के चम्मच। अच्छी तरह से कर लेंगे इसको मिक्स, ताकि जो सारी चीज़ें हैं जो हमने ऐड की हैं वो मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जी मैंने इधर दूध ले लिया है। दूध है नीम गर्म। ये मैं 1/2 कप इसमें ऐड करूँगी और इसको आटे को अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने एक नरम सी सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही हमने मैदे को गूंदना है। डो हमारी गूंद के रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट और नरम सी डो रेडी हो गई है। अब मैं इसको 1.5 घंटे के लिए कवर लगा कर रख दूँगी राइस होने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे 1.5 घंटे के बाद। तो जी फ्रेंड्स, इधर 1.5 घंटा मुकम्मल हो चुका है। डो को राइस होने के लिए रखा हुआ था मैंने। डो अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब मैं इसकी एयर निकाल लूँगी। हल्के हाथों से फिर दोबारा इसको गूंद लेंगे। अब ये परफेक्ट और मुकम्मल डो हमारी रेडी है नान बनाने के लिए। डो इसको मैंने ट्रे को मैंने ऑयल लगा लिया नीचे हल्का सा। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके बराबर 4 पीसेस कर लूँगी। मैं इधर नान बनाऊँगी जी 4 आधा किलो मैदे से। इसके पेड़े बना लेंगे बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से। चारों पेड़ों को इसी तरह रेडी कर लूँगी और अब इन्हें किचन टॉवल की मदद से ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी, ताकि ये और अच्छे तरीके से राइस हो जाएं। जब तक हमारे पेड़े राइस हो रहे हैं, मैंने इधर जी 3 टेबलस्पून मैंने लिया है घी। उसके अंदर मैंने धनिया काट के शामिल कर दिया है। 1.5 टेबलस्पून धनिया लिया है। एक मैंने अंडे की जर्दी ली है। इसमें मैं 3 से 4 चम्मच दूध के डाल के जर्दी को और दूध को अच्छी तरीके से फेंट के रख लूँगी। ये भी हम नान के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से बीट कर लें। दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब जी इधर 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पेड़े जो हमने बनाए थे वो फूल कर डबल हो चुके हैं। अब नान बनाना शुरू करते हैं। हल्के हाथों से ही हमने पटे के ऊपर हमने इसको आहिस्ता से फैला लेना है
और एक मैंने डोल की मदद से जुगाड़ लगा कर घर का ही डोल की मदद से दरमियान में मैंने ऐसे गोलाई की शेप दे ली है और छुरी की मदद से मैं इसके ऊपर जैसे रोगनी नान के ऊपर कट्स बने होते हैं ना, वैसे हम बना लेंगे। तंदूर वालों के पास तो मुकम्मल सांचे होते हैं जिससे वो नान के ऊपर शेप बना लेते हैं कट्स की, तो हमारे पास नहीं है, तो हम देसी जुगाड़ लगा के छुरी की मदद से ये कट्स बना लेंगे। अब मैंने ये कट्स बना लिए हैं, इसकी साइड में पलट दूंगी और इसकी बैक साइड पे हमने पानी लगाना है। अच्छे तरीके से सारे नान पे पानी लगा लेना है। और इधर जी मैंने लोहे का तवा लेकर उसको मैंने फुल गर्म कर लिया है। जब उसके ऊपर नान डाल देंगे तो फिर हमने इसकी नीचे से जो फ्लेम है वो हमने दम वाली कर देनी है। जैसे हम चावलों को दम लगाते वक्त फ्लेम लो कर देते हैं, दम वाली वो करके फिर हमने इसको 5 से 6 मिनट पर दम वाली फ्लेम पे नान को पकाना है। ऊपर मैंने कलवंजी इसके लगा दी है, आप चाहें तो सफ़ेद तिल ज़ीरा जो आप चाहें लगा सकते हैं। मुझे कलवंजी पसंद है, मैंने कलवंजी लगा दी है। और जो हमने अंडा और दूध को किया था मिक्स, वो मैंने लगा दिया है। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इधर ये एक देगचा लेके उसको मैंने प्री हीट कर लिया था। अब मैं ये नान जो है वो उसके ऊपर तवे को फोल्ड कर दूंगी और हमने अब इसे तंदूर का काम लेना है। ये मैंने 7 से 8 मिनट रखा है कवर करके, उल्टा करके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा नान बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रंट साइड से भी पक गया है और बैक साइड से भी अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखें फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार और देखने में बहुत ही अच्छे नान तैयार हुए हैं। आप देख सकते हो बैक साइड पे भी बिल्कुल ये जली नहीं है। फ्रंट और बैक बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हुई है। आपने भी इसी तरह से रेसिपी बनानी है और ये रेसिपी आपने घर पे ट्राई भी लाजमी करनी है और मुझे फीडबैक भी इसका लाजमी देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत सॉफ्ट से नान जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हो नरम से नान। आप इन्हें चनों के साथ, चिकन के सालन के साथ, निहारी पाए, जिसके साथ आपका दिल करे इनको खाएं और इंजॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक आप सब लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।